नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। योगी आदित्यनाथ क्या प्रधानमंत्री मोदी को पूरी तरह से कॉपी कर रहे हैं? क्या पीएम इन वेटिंग वाला उनके जहन में एक ऐसा कुछ विचार उनके जहन में कौंध रहा है कि मैं ही पीएम इन वेटिंग हूं? ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल खड़े हो रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सिंगापुर विजिट को लेकर के। खास तौर पर यह कहा जा रहा है कि एकदम पीएम मोदी को कॉपी करने की कोशिश, एकदम जैसे वहां होता है मोदी अक्सर आप देखते होंगे पीएम के विदेश दौरे पर। और वही कहानी यहां भी शुरू हो गई सिंगापुर में योगी के नारे। योगी आदित्यनाथ बोले बना रहता है माता और मातृभूमि का कर्ज। ये स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? ये प्रोजेक्शन कौन बना रहा है कि योगी आदित्यनाथ का प्रोजेक्शन एग्जैक्टली पीएम मोदी वाला बने? हायरार्की में तो वो बात कहीं है ही नहीं कि हायरार्की में कहीं योगी को इंट्रोड्यूस किया गया हो। जहां के वो सीएम है उत्तर प्रदेश में, वही उनकी किसी से नहीं बनती है, एस्टैब्लिश है। न पार्टी से, न सरकार से, न विधायक से, न कार्यकर्ताओं से, गोरखपुर के अपने नेताओं से नहीं बनती है। पीएम किसी जाति विशेष का तो हो ही नहीं सकता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह इसी क्षत्रिय समाज से आते थे, लेकिन वो पिछड़ों के मसीहा कहे जाते हैं। चंद्रशेखर इसी क्षत्रिय समाज से आते थे, लेकिन सामाजिक न्याय के वो प्रणेता कहे जाते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ में ठप्पा है कि वे जाति विशेष के राष्ट्रीय स्तर के नेता बन चुके हैं। ऐसे में आप पीएम कैसे बन सकते हैं? तो ये ख्याल कैसे जहन में आ रहा है? सवाल उठ रहा है। ये स्क्रिप्ट कौन लिखवा रहा है कि सिंगापुर में जाकर के योगी हो रहा है? अब देखते जाइए, सिंगापुर की पूरी कहानी देखिए। शुरू करते हैं यहां से, आप समझ जाएंगे। देखिए किस तरह से सिंगापुर में योगी की यात्रा का वहां पर कवरेज हो रहा है। जागरण क्या लिख रहा है? योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर में धमाकेदार स्वागत। यूथ आइकन विवेकानंद के बाद योगी आदित्यनाथ दूसरे। विवेकानंद से तुलना कर दी। कहां 1893 में विवेकानंद जब गए थे अमेरिका, वो कैसे गए थे? उन्होंने दक्षिणा में लोगों से मांग करके, भिक्षा में उन्होंने संसाधन जुटाया था और एक लंबी समुद्री यात्रा करते हुए गए थे। उनका समुद्री जहाज कहां से घूमता हुआ अमेरिका पहुंचा था। लंबी थकाऊ अमेरिकी यात्रा, वो समुद्री यात्रा करके वो सन्यासी वहां पर पहुंचा था और उसके बाद उसने भारत के धर्म और धर्म का झंडा गाड़ दिया पूरी दुनिया में। और योगी आदित्यनाथ कैसे में सूत्र बताते हैं कि चार्टर्ड फ्लाइट गई है। सीएम जाने को फर्स्ट क्लास से भी जा सकता है, किसी भी कमर्शियल फ्लाइट के इंटाइटल्ड होता है वो फर्स्ट क्लास आराम से। मेरी जानकारी कहती है कि दो टीमें और जा चुकी हैं योगी आदित्यनाथ के जाने से पहले, वो सब कमर्शियल फ्लाइट से गई हैं। तो सीएम को आखिरकार एक बड़ा विशालकाय चार्टर लेकर जाने की जरूरत क्या पड़ गई? क्या वही है पीएम मोदी से तुलना कि जैसा आप वैसा मैं, आपके बाद मैं? ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और बहुत ही दिलचस्प ये वाकया हो चुका है। अब इसके आगे देखिए रिपोर्टिंग कैसी हो रही है। भगवा वस्त्रों में सिंगापुर पहुंचे सीएम योगी, सियासी हस्तियों और निवेशकों से मुलाकात। रिपोर्टिंग भी वैसी ही की जा रही है या करवाई जा रही है? तो भगवा वस्त्रों में सिंगापुर पहुंचे सीएम योगी, ये लगातार छप रहा है। इस तरह की बातें छप रही हैं चैनलों में। अब ये देखिए, जैसे पीएम मोदी जाते हैं तो वहां पूरा डेटा वार शुरू हो जाता है कि क्या डेटा है, कितने इन्वेस्टमेंट आए, ये भी वहां ऐसे चल रहा है। पहला दिन 6,750 करोड़ का निवेश, 20,000 नौकरियों की सौगात। 20,000 नौकरियां कहां हैं? ये योगी आदित्यनाथ की सरकार एक टीचर की नौकरी नहीं दे पाई है। जब से सरकार आई है एक टीचर की नौकरी नहीं है। इतने पेपर लीक हुए कि इतिहास है, इतना एग्जामिनेशन में फ्रॉड सामने आया है कि एसटीएफ के भी हाथ और पांव थक गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और यहां पर 20,000 नौकरियां कहां हैं? ये हेडलाइन में है। ये हेडलाइन मैनेजमेंट कौन कर रहा है? किसको अभी से पीएम की तरह से दिखने और माहौल बनाने की धुन सवार हो गई है? ये सारे सवाल उठ रहे हैं। अब इसके बाद देखिए, अब ये देखिए वैसी ही कहानियां भी छप रही है, छपाई जा रही है। अब ये जनसत्ता कौन है वहां पर? कोई रिपोर्टर जनसत्ता का नहीं है। ये भाषा पीटीआई से आ रही है। और पीटीआई से कैसे आ रही है? योगी आदित्यनाथ को देख उत्साह से भर गया भारतीय जनता महिला ने भैया कहकर के बुलाया। ये भैया, ये देखिए, ये आरती उतारना, ये सब चीजें पहले से प्लान्ड हैं और एग्जैक्टली मोदी के पैटर्न पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी की विजिट अगर आपने फॉलो की होगी तो आपको ये सब चीजें दिखती होंगी, वही है। अभी देखिए जाने से पहले किस तरह का माहौल बन रहा था। कल से जापान दौरे पर जाएंगे सीएम योगी, हाई स्पीड ट्रेन में 100 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जब पहली बार जापान गए थे 2014 में, उनके साथ गया था और ये सब तब भी ऐसे होता था
बुलेट ट्रेन में जाएंगे पीएम मोदी और इतना किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन जाती है, वो टोक्यो से क्योटो जाएंगे और दुनिया भर की बातें, वो सब यहां रिफ्लेक्ट हो रहा है। हाई स्पीड ट्रेन में जाएंगे, ये होगा वो होगा, एग्जैक्टली उसी पैटर्न पर, मोदी के पैटर्न पर। अभी देखिए ये एक और कहानी देखिए क्या छप रही है। सिंगापुर में योगी बोले ब्रह्मोस ने अच्छे को कपा दिया, महिला बोली योगी है तो यूपी सुरक्षित है, 20,000 को जॉब मिलेगी। ये कौन सी महिलाएं हैं जो बोल रही योगी है तो यूपी सुरक्षित है? ये ऐन मौके पर कैसे वहां पहुंच जा रही है, इस तरह के बयान दे रही हैं? कौन है इसके पीछे की स्क्रिप्ट का रचयिता? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्रह्मोस ने कपा दिया, ब्रह्मोस का उत्पादन क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार करती है? केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, वहां इसको गिनाते हुए योगी आदित्यनाथ प्रोजेक्शन क्या दे रहे हैं, ये बड़ा सवाल उठता है। अब देखिए टोक्यो में की कहानी, योगी के पहुंचने से पहले भगवा झंडे, जय श्री राम के नारे, सब उसी तरह से पहुंचने से पहले कवरेज शुरू हो गई है। किस तरह से लोग ये बोल रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, ये सब चीजें कहां से आ रही हैं, कहां चलवाई जा रही हैं, कहां भिजवाई जा रही हैं, कोई इसका बड़ी बात नहीं है इसको समझ पाना। योगी होंगे भारत के अगले प्रधानमंत्री, एनवीटी, ये किसी ज्योतिषी के हवाले से, ये मतलब पहली बार नहीं हुआ है। एक नैरेटिव बनाया जाता है कि अगले पीएम तो योगी होंगे, ये ट्विटर पे जमकर ट्रेंड करता है, एक्स पर, योगी फॉर पीएम। कौन ट्रेंड करवा रहा है? सूचना से के जरिए क्या क्या हो रहा है, सारे सवाल उठते आए हैं और उठते रहे हैं। अभी देखिए नया भारत दुनिया में ताकत दिखा रहा है, बनेगी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, पूरी भारत की बात कर रहे हैं वहां पर जाकर के। अच्छा, अभी भारत की बात करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन सवाल यह है कि इंटेंशन क्या है, माहौल क्या है। योगी होंगे भारत के अगले प्रधानमंत्री, नवभारत टाइम्स 2025 में ये लिखा जा रहा है, योगी अगले प्रधानमंत्री होंगे 8 अप्रैल 2025, और एक ज्योतिष के हवाले से। ये सब चीजें अखबारों में छपती हैं या छपवाई जाती हैं, यही असली कहानी है। क्या योगी आदित्यनाथ, ये सवाल नहीं पूछा गया है, भारत के भविष्य प्रधानमंत्री बनेंगे? उनका कहना है मेरा पूर्णकालिक काम नहीं है। ये सब चीजें जिसे कहते हैं टेस्टर नहीं होता है, टेस्टर लगाइए और कितना करंट है आंक लीजिए, ये उसी का हिस्सा बताई जाती हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू लेने जाइए तो मेरी जानकारी कहती है कि डिस्कस हो जाते हैं क्या पूछना और क्या नहीं पूछना है। तो प्रधानमंत्री बनेंगे सवाल कौन पूछता है? यानी कि सवाल डिस्कस हो चुका है, जो सूत्र बताते हैं, जो जानकारी बताती है। अब ये बताइए, इन सारी चीजों को आप देखिए और इससे अंदाजा लगा लीजिए कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है और क्या ये एग्जैक्टली मोदी। और एक बात और, प्रधानमंत्री मोदी इजराइल जा रहे हैं 25 से 26, उसी टाइम योगी रहेंगे जापान में। जिस समय पीएम होंगे इजराइल में, वहां से योगी की तस्वीरें आ जाएंगी, वही योगी और जापान और भगवा ध्वज और राम मंदिर वहां भी बनतों में है, वहां भी जाएंगे। एग्जैक्टली पैरेलल है, उधर मोदी इजराइल में, इधर योगी जापान में, यहां भी पैरेलल क्रिएट करने की कोशिश है। तो ये कोशिश यूपी में चल रही है, पिछले 9 साल से कितनी बार सवाल उठे हैं इसको लेकर के, लेकिन अब तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिफ्लेक्ट हो रही है। और आप यही समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में, लखनऊ और दिल्ली में चल क्या रहा है और जमीन पर दिख क्या रहा है, और ये आने वाले वक्त में किस बात का संकेत है। क्या गोमती में के पानी में कोई बड़ा उफान, कोई बड़ा तूफान आने वाला है? निगाहें इसी पर बनी रहेंगी। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।